बॉबी देओल was born into Bollywood family. लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के घर, जिसका बड़ा भाई सनी देओल भी 90s का सुपरस्टार था, तो नेचुरली सबको लगा ये लड़का भी नेक्स्ट सुपरस्टार बनेगा। एंड इन द 90s ऑनेस्टली ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि बरसात, गुप्त, सोल्जर, बॉबी एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्म्स दे रहा था और बॉलीवुड के बिगेस्ट यंग एक्टर्स में अपनी जगह बना रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बॉबी कभी भी सुपरस्टार नहीं बन पाया, क्योंकि 90s में ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स आ चुके थे, जैसे अक्षय, आमिर, सलमान, अजय, शाहरुख। और फिर बॉबी की लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज आया, जहां हिट्स आना बंद हो गई, रोल्स छोटे होते गए, काम ही आना बंद हो गया। काम आना बंद हो गया। और 2000s के बाद बॉबी देओल ऑलमोस्ट बॉलीवुड से गायब हो गया। बिहाइंड द सीन वो एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पर्सनल फेज से गुजर रहा था, और सबसे वर्स्ट टाइम तो जब आया जब ही गॉट हाईली एडिक्टेड टू अल्कोहल। Annoyed or Angry, disappointed? anger, behaving badly, saying stupid things. Because that's what alcohol does to you. It messes with your brains. फिर आए दिन बॉलीवुड सर्कल में बातें होने लगी दैट बॉबी देओल इज फिनिश्ड। लेकिन फिर 54 की एज में बॉबी ने एक रोल से पूरे बॉलीवुड को चुप करा दिया, एंड सडनली जिस बॉबी देओल को ऑडियंस भूल गई थी, वो एक बार फिर हर जगह छाने लगा। वॉच टिल द एंड टू नो व्हाट मेड बॉबी देओल द किंग ऑफ कमबैक्स। बॉबी देओल का रियल नेम है विजय सिंह देओल, और उनका बचपन किसी नॉर्मल बॉलीवुड फैमिली में नहीं बल्कि एक सुपरस्टार हाउस होल्ड में गुजरा था। उनके फादर द लेजेंडरी धर्मेंद्र, बड़े भाई सनी देओल और स्टेप मदर हेमा मालिनी, मतलब बॉबी बचपन से ही स्टारडम के बीच पले बड़े थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉबी बचपन में फेम के पीछे नहीं भागते थे। जब वो अपने फादर के साथ मूवी शूटिंग पर जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ऑडियंस धर्मेंद्र को कितना प्यार करती है, और धीरे धीरे बॉबी के अंदर भी एक डिजायर डेवलप हुआ, फेमस होने का नहीं बल्कि वही ऑडियंस का लव पाने का जो उनके फादर को मिलता था। जब भी मैं पापा के साथ शूटिंग में जाता था तो ही वॉज ऑलवेज, मतलब लोग उन्हें जब देखते थे तो उनकी आंखों में इतना प्यार दिखता था। मैं वही चाहता था कि जब मैं भी एक्टर बनूं तो लोग भी मुझे उतना ही प्यार दें जितना मेरे पापा को देते हैं। धर्मेंद्र के साथ उनका बॉन्ड भी काफी क्लोज था। बॉबी घर के यंगेस्ट बच्चों में से थे और रिपोर्टेडली इतने पैम्पर्ड थे कि वो टीनेज ईयर्स तक अपने पेरेंट्स के साथ रूम शेयर करते थे। क्या कि जब से मैं छोटा था तो जब हमारे घर पे रिश्तेदार या मेहमान आते थे तो हमेशा मुझे आके देखते थे, और मेरे गाल बहुत मोटे थे, गोल थे मेरे एकदम, तो मुझे ऐसे पकड़ते थे, बोलते थे तू तो हीरो बनेगा, तू तो इतना प्यारा दिखता है, तू तो हीरो बनेगा। फिर 1995 में आई बरसात, जिसमें बॉबी ने ट्विंकल खन्ना के अपोजिट डेब्यू किया। लेकिन डेब्यू से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि बॉबी के शोल्डर पर एक नहीं दो लेगेसीज का प्रेशर था, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना। बरसात कमर्शियली सक्सेसफुल रही और बॉबी ने फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू भी जीता। उसके बाद गुप्त और सोल्जर जैसे फिल्म्स ने उनकी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर दी। इसी फेज के दौरान उनका नाम पूजा भट्ट और ट्विंकल खन्ना से जोड़ा गया, और 1996 में बॉबी ने तान्या आहूजा से शादी कर ली। और तान्या को याद रखिए, क्योंकि कमबैक की स्टोरी में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, बॉबी एक तरफ धर्मेंद्र की लेगेसी को कैरी कर रहे थे, दूसरी तरफ सनी देओल की सुपरस्टार इमेज के शैडो में थे, और सामने कंपटीशन था शाहरुख, अक्षय, सलमान, आमिर, अजय जैसे 90s के जायंट्स का। और यही प्रेशर आगे चलकर बॉबी की करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला था। 2000 आते आते बॉबी देओल कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए थे, लेकिन उनका स्टारडम जरूर डिसअपियर होना शुरू हो गया था। उन्होंने हमराज, अजनबी, अपने, दोस्ताना, प्लेयर्स और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्म्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब बॉबी वो लीड एक्टर नहीं रहे थे जिसके नाम पर ऑडियंस थिएटर जाती थी। अजनबी में अक्षय कुमार ने ऑलमोस्ट सारी लाइमलाइट ले ली, और अपने में बॉबी को अपने ही फादर धर्मेंद्र और ब्रदर सनी देओल के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया, जहां नेचुरली ऑडियंस का अटेंशन उन दोनों लेजेंड्स पर ज्यादा गया था। धीरे धीरे बॉबी की इमेज लीडिंग मैन से सपोर्टिंग एक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगी, और इसका एक रीजन बॉबी की मूवी चॉइसेस भी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिल्म में आपने गलत कोई चूज़ कर ली जो आपको उस वक्त गलत लगती नहीं है, क्योंकि आपको कहानी अच्छी लगी, लेकिन वो बनती हैं
तो गलत बनती हैं। उन्हें कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी उनमें से भी कई फिल्म्स उनके करियर को एलिवेट नहीं कर पाई। 2012 तक उनके पास कुछ क्लीन सक्सेस जरूर थी लेकिन 90s वाली कंसिस्टेंसी कंप्लीटली मिसिंग थी। फिर आया उनकी लाइफ का सबसे डार्क फेज। एक वक्त था जब प्रोड्यूसर उनसे डेट मांगने के लिए वेट करते थे और अब बॉबी के पास काम ही नहीं था। इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना उनके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। उन्होंने बाद में ओपनली अपनी अल्कोहल एडिक्शन और उस डिफिकल्ट फेज के बारे में बात की। सबसे पेनफुल मोमेंट तब था जब उनके बच्चे पूछते थे, पापा आप काम क्यों नहीं करते, आप हमेशा घर पर ही क्यों रहते हो। मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरी वाइफ काम कर रही है और मैं क्यों घर पे रहता हूँ। और इसी फेज में उनकी वाइफ तान्या उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनी। She takes the first place in my life. Not that I don't love my parents, but she means everything to me. That's how I feel for her. बॉबी के लिए कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ सलमान, शाहरुख या अक्षय तक लिमिटेड नहीं था। अब रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन जैसे यंगर स्टार्स इंडस्ट्री डोमिनेट कर रहे थे। बट फिर सलमान खान उनकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लेकर आए, रेस 3। लेकिन एक बात क्लियर है, रेस 3 बॉबी देओल का कमबैक नहीं था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा कमबैक अभी आना बाकी था। बट बॉबी देओल की रियल ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू ही हुई थी। 2020 में आश्रम ने ऑडियंस के सामने बॉबी देओल की पूरी परसेप्शन ही चेंज कर दी। फॉर इयर्स बॉबी को लोग 90s के हैंडसम रोमांटिक लीडिंग हीरो के रूप में याद करते थे, लेकिन बाबा निराला के कैरेक्टर में उन्होंने कुछ कंप्लीटली डिफरेंट किया, डार्क, डिस्टर्बिंग और मैनिपुलेटिव, और ऑडियंस को ये रोल बहुत पसंद आया। पहली बार सालों में बॉबी किसी को ये प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि पुराना बॉबी देओल अभी भी वही है। इंस्टेड आश्रम ने प्रूफ कर दिया कि बॉबी देओल के लिए इंडस्ट्री में अभी भी जगह थी। लेकिन फिर आया वो मोमेंट जिसका किसी को आइडिया भी नहीं था, एनिमल। 2023 में 54 साल की एज में बॉबी देओल ने फिल्म में अबरार हक के कैरेक्टर के साथ एंट्री ली और सबसे इंटरेस्टिंग बात, विदाउट इवन सेइंग अ डायलॉग, बॉबी का कैरेक्टर पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर्स में से एक बन गया। रणवीर कपूर और अनिल कपूर फिल्म को कैरी कर रहे थे, लेकिन बॉबी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से कॉन्वर्सेशन ही स्टील कर ली, और ये वही चीज थी जो बॉबी खुद हमेशा चाहते थे, ऑडियंस का प्यार। लेकिन एक चीज उन्होंने कभी इमेजिन नहीं की थी, ये प्यार उन्हें विलन बनकर मिलेगा। फिर आया अबरार का थीम, बॉबी का उस म्यूजिक पर डांस, उनका कोल्ड एक्सप्रेशन और इंटिमिडेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ इंटरनेट पर एक्सप्लोड हो गया। कुछ ही दिनों में उनके सीन्स हर जगह थे, एडिट्स, मीम्स, रील्स और फैन वीडियोस में। और फिर इंटरनेट ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, लॉर्ड बॉबी। So, do you have anything to say about Lord Bobby? No, I just can say that there's so much love out there, you know. I mean, that's why you get these kind of... ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। जो एक्टर कुछ साल पहले मीनिंगफुल रोल्स के लिए स्ट्रगल्स कर रहा था, अब वो इंडियन सिनेमा के सबसे वायरल फेसेस में से एक बन चुका था। और सबसे शॉकिंग चीज थी उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। 54 की एज में बॉबी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नजर आ रहे थे और ऑडियंस के माइंड में एक ही क्वेश्चन था, बॉबी देओल ने इतना बड़ा कमबैक किया तो कैसे किया। जिस एक्टर का करियर कभी ऑलमोस्ट फिनिश्ड लग रहा था, उसके लिए ये सिर्फ एक सक्सेसफुल रोल नहीं था, यह वो मोमेंट था जब बॉबी देओल का करियर फाइनली अलाइव फील हो रहा था। और बॉबी ने इस मोमेंटम को वेस्ट नहीं किया। एनिमल के बाद बॉबी ने हर उस मूवी में काम करना सही समझा वेयर ही सीम्स अ पोटेंशियल। बैड्स ऑफ बॉलीवुड, कनगुवा, डाकू महाराज और हरिहरा वीरा मल्लू जैसे प्रोजेक्ट्स में बॉबी ने इसी नए आइडेंटिटी को कंटिन्यू किया। और सडनली जिस एक्टर को कभी रोल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, उसके सामने एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम थी। अब लोग देखना चाहते थे कि बॉबी देओल नेक्स्ट क्या करेंगे। बॉबी देओल ने अपना 90s वाला करियर वापस नहीं पाया, उन्होंने कुछ कंप्लीटली नया क्रिएट कर दिया। बॉबी देओल की स्टोरी सिर्फ एक कमबैक स्टोरी नहीं है। 90s में जिस एक्टर को सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल था, वही एक्टर 2010 में ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से गायब हो चुका था। और आयरनी देखिए, जिस रोल ने उन्हें वापस स्टार बनाया वो हीरो का नहीं विलन का था। एनिमल के बाद 54 की एज में बॉबी ने प्रूव कर दिया कि बॉलीवुड में कभी कभी करियर खत्म नहीं होता, बस उसका कैरेक्टर चेंज होता है। और आज सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं है कि लॉर्ड बॉबी वापस आ गया है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या बॉबी देओल अपनी सेकंड इनिंग को अपनी फर्स्ट इनिंग से भी बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी अनटोल्ड स्टोरी पसंद है, सब्सक्राइब करो।